रजीम अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? एक नया दिन, एक नई सुबह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह आपको, आपके प्यारों को सलामत रखे। खैर से जाइए अपने कामों पे, खैरियत से वापस आएँ, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो हमारे मुंतज़िर होते हैं और उनको हमारा इंतज़ार होता है। तो रब सबको खैरियत से रखे और अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे। इसी दुआ के साथ हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, इन्हें आपने बारहा मेरे शो में देखा है। लीगल इश्यूज़ को हम इनके साथ डिस्कस करते रहे। जो मेरे कॉलर्स आए उनको बहुत सारी इनकी तरफ से एडवाइसेस भी मिली। अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो बेशुमार इतने मसाइल हैं, हर घर में किसी ना किसी तरह का जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वैसे लगता तो मैं पर्सनली इस चीज़ को बहुत मानती हूँ कि अल्लाह जो है ना वो डॉक्टरों से और वकीलों से दूर रखे, लेकिन इन्हीं दोनों को जो है वो सबसे ज़्यादा मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये दोनों ऐसे मसाइल हैं। सेहत अगर ठीक नहीं तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल। अगर आपके इर्द गिर्द का माशरती तौर पर या जो आपके हुकूक़ हैं अगर वो आपको नहीं मिल रहे तो भी ज़िंदगी गुजारना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो चाहे ना चाहे ये दोनों जो फैकल्टी के लोग हैं ये आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से जो है वो असरअंदाज ज़रूर हो रहे होते हैं। तो आज भी अपनी सोसाइटी के एक ऐसे इशू को जिस पर हमारा दीन हमें एक बेहतर तरीक़ाकार बताता है, समझाता है और कुछ नॉर्म्स जो हैं वो मुआशरे की बन गई हैं जिसकी वजह से जो है शायद परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं बात कर रही हूँ उस हवाले से जिसमें कहा जाता है कि जब आप निकाह करते हैं तो आपका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। लेकिन कुछ सोसाइटी की चीज़ें इस तरह की हैं कि कुछ लोग निकाह करने के बाद भी जो है वो मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं, डिफरेंट लोगों की चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी जो उन्होंने चुनी होती है लोग उन्हें जो है उसको गुजारने की इजाज़त नहीं दे रहे होते। आखिर ये जो प्रॉब्लम है, जब एक चीज़ हो गई, एक बेहतर अमल हो गया, निकाह हो गया, उसके बाद जो लोगों के मसाइल होते हैं कि अगर कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से निकाह कर लेते हैं या शादी कर लेते हैं, इन तमाम इशूज़ पर आज हम कोशिश करेंगे कि बात कर सकें। मेरे साथ मौजूद हैं लियाकत अली खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपने तो बड़ी ज़बरदस्त बात की कि अल्लाह ताला डॉक्टर और वकीलों से बचाए। मैं इसका आपको जवाब दे दूं। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक जो है ना कोर्ट कचहरी और अस्पताल से बचाए, जो ना वकीलों और डॉक्टरों से जो है ना आपको कोई खौफ नहीं होना चाहिए। वकील और डॉक्टर मसीहा होते हैं, लोगों की मदद करते हैं। ये देख रहे हैं आप, मुझे पता था कि जब मैं बात कर रही थी ना तो यहाँ ये आगे पीछे हो रहे थे कि बस मेरी तरफ ये क्यों करे और मैं बोलूँ। मैंने फिर बोला कि देखिए ये मेरी वो हो सकती है कि क्योंकि डर लगता है ना आपको। हमारे यहाँ जो कोर्ट्स का हाल है, चले मैं थोड़ा और इसको बड़ा कर देती हूँ इस बात को। जनरल बात की है। और आप सोचे, हम ये नहीं कहते कि हम सेहतमंद रहें, अल्लाह में डॉक्टरों से बचाए। जितने डॉक्टर मेरे प्रोग्राम में आए हैं, मेरे ख्याल से किसी मॉर्निंग शो में इतने डॉक्टर्स जो हैं वो शायद नहीं आते होंगे जितना हम कोशिश करते हैं कि लोगों की सेहत के मसाइल पर बात की जा सके। मुख्तलिफ इशूज़ पर हम बात कर रहे होते हैं, तो वो तो करना है भाई, जो माशरे के मसले उनको तो हल करना है। देखिए बात यह है कि अल्लाह पाक सबको सेहत दे। अगर कोई बीमार होता है तो वो अपनी मर्जी से चल के डॉक्टर के पास जाता है। अगर किसी के जो है लड़ाई झगड़े होते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है, वकील के पास खुद चल के आते हैं। वकील किसी के पास चल के नहीं जाता है जो ना, ठीक है। वकील ठीक है, मैं ये नहीं कहता अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं, अच्छे डॉक्टर भी हैं। कहीं पे इंसान को जल्दी शिफा आ जाती है, कहीं कोई वकील अच्छे हैं, लोगों का मसला हल कर देते हैं। कहीं पर जो है ना वो जाके मसाइल पेचीदा हो जाते हैं, उसके अंदर भी इनका अपनी जो है ना गलती होती है। अच्छा। आप अगर किसी की मालूमात करके जाएं, पूछ के जाएं, उस सही बंदे के पास जाएं तो यकीनन आपको परेशानी नहीं होगी। मैंने बिल्कुल वकीलों को बुरा नहीं बोला। मैंने ये बोला कि अल्लाह आपको ऐसी परेशानियों में ही मुब्तला ना करे, आपको ऐसी मुश्किलों से ही बचाए कि आपको इन तमाम झंझट में पड़ना पड़े, आपकी सेहत ही ख़राब ना हो कि आपको डॉक्टर के पास जाना। तो आप दिल पे मत लें इस बात को, मेरी बात के मतलब का आप समझ। मैं एक जनरल आपको एक जस्टिफिकेशन दी है कि ऐसा कुछ नहीं है। चलिए हम आगे की बात करें। अच्छा लेकिन साहब ये बताइए, जिस इशू पर मैं बात कर रही थी कि निकाह हक है इसमें कि आप जब 18 साल के हो जाएं, आप बालिग हो जाएं, तो आप अपने लिए एक बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन बेहतर और सबसे कहना चाहिए कि फ़ायदेमंद आपके लिए अमल यही होता है कि आप जब इस तरफ बढ़ते हैं निकाह की तरफ, तो आप अपनी फैमिली को उस चीज़ में शामिल करें। उनका तजर्बा ज़्यादा होता है, उनकी मोहब्बत आपसे बहुत ज़्यादा होती है और वो दूसरे नज़रिए से जो है वो दुनिया को देख रहे होते हैं। लेकिन
कुछ लोग जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से भी जो है अपनी पसंद से या दूसरे मामलात हो जाते हैं और वो शादी कर लेते हैं। तो इसके बाद जो आज आप मेरे साथ ब्रेक कुछ देर बाद केस भी मौजूद होगा, तो मैं जानना चाहूँगी इस तरह के केसेस बेशुमार आपके पास आते होंगे? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि हमारे पास बेशुमार फैमिली इश्यूज़ आते हैं और ये फैमिली इश्यूज़ हमारे पास नहीं, फैमिली अदालतों में बेशुमार हैं और ये हर घर के मसाइल हैं, किसी एक घर की बात नहीं है यहाँ पे। हम देखते हैं कि शादी हो जाती है, शादी के बाद जो मसाइल क्रिएट होते हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, दूसरा हमारी जो है ना लोगों के पास रोज़गार नहीं है, नौकरियां नहीं है, शादी हम कर लेते हैं, बीवी का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर हमारे पास शादी कर ली, बीवी बच्चों को रखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम क्रिएट्स होते हैं, फिर यहाँ से बड़ी बड़ी बातें जो हो जाती हैं। अच्छा, आपका तज्जिया जो है वो मुझसे यकीनन ज़्यादा होगा इस मामले में या और एक आम इंसान से। मुझे बताएं कि जब हम लव मैरिज की बात करते हैं या पसंद की शादी की बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले बड़ी कहते हैं कि ये शादियाँ कामयाब नहीं होती, ये ज़्यादा चल नहीं पाती, जिसमें बड़ों की राय शामिल हो, बड़ों की मर्ज़ी हो और यकीनन फिर उसमें बड़ों की दुआएँ भी शामिल होती हैं, तो वो जो है वो ज़्यादा पायदार होती हैं, उनमें बैकअप भी होता है, दोनों घर वालों को पता होता है कि पीछे जो है उनकी सपोर्ट है, ये तमाम मामलात। आपने कोर्ट में अगर मैं आपसे एक एवरेज पूछूं, रेशो पूछूं, तो आपने जो पसंद की शादियां हैं उनमें मसाइल ज़्यादा देखे, उनमें आपने देखा डिवोर्स ज़्यादा होती हैं, या दूसरे जो है फैमिली की मर्ज़ी से भी हो तो उसमें भी मामलात ख़राब होते तो हैं, लेकिन क्या शरह दोनों की बराबर है? या देखें उसमें डिफरेंट जो है ना है इश्यूज़ हैं। देखें अगर कोई लड़का लड़की अपनी मर्ज़ी से भागकर कोर्ट मैरिज करता है तो वहाँ पे एक दूसरा आंसर आता है कि वहाँ पे दुश्मनियाँ क्रिएट हो जाती हैं। अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और वालिदैन की मर्ज़ी के खिलाफ जो है कहीं पे ये होता है कि लड़के के वालिदैन राज़ी नहीं होते, हाँ। कहीं पे लड़की के वालिदैन राज़ी नहीं होते जो ना, तो यहाँ पे फिर एक जो है ना ज़्यादातर जो होता है कि लड़की के वालिदैन राज़ी नहीं होते। लड़का लड़की कहीं अगर पढ़ते हैं, किसी जगह काम करते हैं या उनकी मोबाइल पे टेलीफोन पे दोस्ती हो गई है, मोहल्लेदार है मोहल्ले में दोस्ती हो गई है, वहाँ पे उसके बाद फेसबुक पे दोस्ती हो गई, आजकल तो फेसबुक की बड़ी उसके बाद वो क्या करते हैं, वो आगे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जब कोर्ट मैरिज डेफिनेटली हो जाती है तो उसके बाद जो लड़की के वालिदैन हैं या उसके रिश्तेदार हैं वो फौरी तौर पे जाके एक FIR दर्ज करवा देते हैं अगवा की। जब FIR दर्ज हो जाती है तो फिर इसमें पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है। पुलिस जब इन्वॉल्व होती है तो फिर पकड़ धकड़ होती है, लड़का गिरफ्तार हो जाता है बाज़ औक़ात या जाके वकील के ज़रिए ज़मानत करवाता है। फिर लड़की जब कोर्ट में आती है उसके लिए एक इम्तिहान होता है। अब एक तरफ उसका शौहर है, उसकी फैमिली है, दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स हैं, वालिदैन है जो ना। अगर वो वालिदैन की सपोर्ट करती है तो लड़का बंद होता है, उसको जो है ना सज़ा होती है। अगर वो लड़के की सपोर्ट करती है तो केस खारिज होता है और लड़की के जो वालिदैन है वो अपने ख़ानदान से जाती है। तो यहाँ पे एक बड़ा मुश्किल मरला होता है। यहाँ पे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 50% लड़कियाँ जो है ना फिर हम देखते हैं कि मुकर जाती हैं जो ना, कि जब अपनी फैमिली को देखती हैं, क्योंकि जिस वक्त ये जाती हैं, मतलब वो वहाँ पर उन्होंने कोर्ट मैरिज की होती है और यहाँ आके वो प्रेशर की वजह वो इसमें ऐसा होता है कि लड़का जब जो है ना उसको सुहाने ख्वाब दिखाता है कि मैं आपके साथ शादी करूँगा या उसको झूठ बोल के जो है ना उसको वहाँ पे सुहाने ख्वाब दिखा के आएगा। जब लड़की उसके पास वहाँ जब चली जाती है तो उसको वो तमाम हक़ाइक़ सामने आ जाते हैं कि ये तो बिल्कुल कंगला है, इसके पास कुछ नहीं है जो ना, इसने मुझसे झूठ बोला। तो वहाँ पे बाज़ औक़ात कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो समझदार होती हैं, वो कहती हैं ठीक है जो अब हो गया है तो अब हो गया है, अब इसका साथ देना है हमने। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी होती हैं जब उसकी हकीकत सामने आ जाती है और FIR कटने के बाद जब लड़की कोर्ट में आती है बयान देने के लिए, उसकी चची मामी ख़ानदान के लोग मौजूद होते हैं, तो फिर कोशिश करती हैं वो लड़कियां बदल जाती हैं। फिर वो कहती हैं नहीं जी इसने मुझसे शादी जो है ना ज़बरदस्ती की है, मुझे ज़बरदस्ती अगवा करके लाया था, इसने ज़बरदस्ती मेरा निकाह पढ़वाया। वहाँ जब बदल जाती है तो वहाँ पे लड़के की खैर नहीं, मुकर जाती है अपनी मर्जी से, वहाँ पे लड़के की खैर नहीं है। लड़का फिर जो है ना वो एक मुसीबत में आ जाता है, उसके खिलाफ एक अगवा का पर्चा हो जाता है, फिर केसेस चलते हैं, जेल चला जाता है, एक परेशानी होती है। अच्छा, अब दूसरा पहलू मतलब ये हम जो देखते हैं वो अलग मसाइल हैं, लेकिन आप जो फेस कर रहे होते हैं वो बिल्कुल ही अलग ही इश्यूज हैं। और मैं ये देखें आप एक लव मैरिज हुई हुई और आप जाके उसके बाद आपकी फैमिली आपके थोड़ा सा ब्रेन वॉश करती है या वट एवर द सिचुएशन इज, और उसके बाद आप कोर्ट में आकर बिल्कुल अपना बयान बदल देते हैं। अब दूसरा पहलू इसमें ये होता है कि लड़की शोहर की सपोर्ट करती है, वो आके कोर्ट में बयान देती है जी मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। अदालत क्या करती है, बयान रिकॉर्ड करने के बाद FIR को कैंसिल कर देती है, लड़की अपने शोहर के साथ चली जाती है। अब उसमें ये होता है कि लड़की का नाता कट जाता है अपने घर वालों से, वो कहते हैं ठीक है हमारे लिए तो मर गई हो जो ना। अब इससे बेहतर हाल ये है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं या आपको कोई लड़का पसंद है तो अपने वालिदैन से बात करें, आप उनको राज़ी करने की कोशिश करें एक बाइज़्ज़त तरीके से। जो है ना आपकी रुखसती होगी तो आप एक
जैसे आपने फरमाया कि एक बैकअप होगा, आपके साथ शोहर आपको तशद्दुद नहीं कर सकता है, आपके घर वाले जो ना खुश होंगे। अगर वो आपको मना करते हैं तो आपकी इसमें बेहतरी है। जहाँ तक हम देखते हैं कि जो अरेंज मैरिज की शादियाँ होती हैं या दोनों फैमिलीज़ की रजामंदी से होती है, उसमें मसाइल ये होते हैं कि उसके अंदर भी मतलब ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, या सास की मुदाखलत है, नंद की मुदाखलत है, या फिर लड़की अपने घर को घर नहीं समझती है, दोनों तरफ से होती है। फिर हम देखते हैं कि जब ज़हनी हामिगी नहीं होती तो फिर वो कोर्ट की तरफ आते हैं या खुला का केस फाइल करते हैं 6 महीने बाद, साल बाद। या अगर बच्चे हो जाते हैं, शोहर काम काज नहीं करता है, नशा करता है, खर्चा नहीं देता है, तो लड़की वहाँ परेशान हो जाती है। वो कहती है जी मैं कैसे कमा के लाऊं, घर वालों से कैसे लाऊं, क्योंकि 5 उंगली बराबर नहीं है। अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छी फैमिलीज भी होती हैं, कुछ लालची लोग भी होते हैं। उसमें फिर हम देखते हैं कि वो एक डिस्प्यूट क्रिएट होता है और कोर्ट के अंदर फिर जाके खुला के केस फाइल होते हैं और वहाँ से फिर जो है ना लड़कियाँ खुला लेती हैं, फिर उनको दूसरी शादी करनी पड़ती है। तो मतलब मसाइल ही मसाइल हैं। लेकिन मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि हम यहाँ ये बात हो रही है कि अगर आप लव मैरिज करते हैं तो हम उसके अगेंस्ट हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, यहाँ हम जनरल बात ये कर रहे हैं, दोनों जो है वो सिचुएशन में आपको किस किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह की जो है वो शादियाँ की हैं और अच्छी ज़िंदगी भी गुजार रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद बहुत बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब देखा होगा, लेकिन उसके बाद उनके लिए एक ऐसी तकलीफ़ें जो हैं वो खड़ी होंगी सामने जिनके बारे में वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते होंगे। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप ज़िंदगी में अच्छा बड़ों के साथ, हमारा दीन भी हमें कहता है कि मशवरा कर लो, चाहे बाद में जो भी आपको फ़ैसला करना है। तो जब आप अपने बड़ों को शामिल कर लेते हैं और घर में ऐसा नहीं है कि हर शख्स ही आपके ख़िलाफ़ होता है। आपकी बहनें हैं, आपके भाई हैं, अगर आप वालिद साहब से नहीं, यकीनन एक रिश्ता है, एक तकद्दुस है, आप बात नहीं कर सकते, तो कम से कम अपनी वालदा को जो है ना वो इंसान को एतमाद में लेने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि एक शख्स हमारा अपना है तो बाकी सारी दुनिया जो है ना वो हमारी दुश्मन हो गई है। नहीं, ये एक सोच बिल्कुल गलत है। आप अगर किसी के घर में शादी करके जाते हैं या आप किसी के बच्चे को अपने घर में लाते हैं तो आप उसको अपनी औलाद समझें। शौहर का हक बनता है कि जो उसके हकूक़ बनते हैं उसको अलग घर दे, नान नुफ़्का दे, उसकी इज़्ज़त एहतराम करे, उसकी फ़ैमिली का एहतराम करे, उसके रिश्तेदारों का एहतराम करें, उसको वालिदैन से मिलवाए, वालिदैन से बात करवाए। ना कि आप लेके आए और आपने उसके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी कि आप जो है ना अपने वालिदैन से बात नहीं कर सकती, रिश्तेदारों को नहीं बुला सकती, उनके घर मिलने नहीं जा सकती, या फिर जो है अपना आप हमारे घर में नौकरानी की तरह काम करेंगी, जो मेरी बहनें कहेंगी आप उनकी बात मानेंगी, वालदा कहेगी, क्योंकि यही इश्यूज हमारे पास आते हैं। सही। अच्छा, जो पसंद की शादी में वहाँ पर तो वैसे ही ना, वो जो जिस घर में आप ब्याह कर जा रहे होते हैं वहाँ पर जो आपकी सास है या नंद है, उनको वैसे ही आप चाहे कैसे भी हों, कितने भी अच्छे हों, लेकिन उसके उनके दिल में ये होता है कि पसंद की शादी करके आई है, लाया है मेरा बेटा या मेरा भाई, तो वो वैसे ही उससे इतना मुश्किलात में उसको डाल रहे होते हैं। तो ये हमारे भी तो मसला है ना, अगर एक चीज़ हो गई है, एक बेहतर अमल हो गया है, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट करें। जी बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। असल में यहाँ एक मसला और होता है, अब जो लड़का होता है उसकी वालदा जो होती है हमेशा कोशिश करती है कि मैं अपने ख़ानदान में अपने बेटे की शादी करूँ, मैं अपने रिश्तेदारों में शादी करूँ, जो ना अपनी किसी बहन से रिश्ता ले लूँ, अपने किसी, तो वहाँ पे लड़के की क्योंकि अपनी मर्ज़ी है, वो कहते हैं नहीं जी मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूँगा। फिर यहाँ वो ज़हरी तौर पर तो कुछ नहीं कहते, और लेकिन उसकी जो फिर होने वाली बीवी आती है घर में तो उसके साथ फिर उनका रवैया अच्छा नहीं होता है। जो ना ये अमूमन हमारे पास इस तरह की शिकायतें आती हैं। फिर ये भी शिकायतें आती हैं जी कि शोहर खर्चा नहीं देता है, मारपीट करता है। बाद वक़्त ये होता है पसंद की शादी भी हो जाती है, फिर वो अपनी बहनों के कहने के ऊपर आ जाते हैं, उसको उकसाती हैं, आपकी बीवी देर तक सोती रहती है, सुबह नाश्ता नहीं बनाती है, हमारा कहना नहीं मानती है, घर का काम नहीं करती है, हर वक्त टेलीफोन पे लगी रहती है, दरवाज़ा बंद करके जो है ना वो बातें करती रहती है। तो वो उसके जो है ना फिर उसको जो नेगेटिविटी ब्रेन वॉश करते हैं, इस वजह से जो है ना घर ख़राब होते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर दोनों मियाँ बीवी राज़ी हैं, उनके अंदर प्यार मोहब्बत है, तो आप बिल्कुल जो है ना उससे मुदाखलत नहीं करें, आप उनको जो है ना उनकी हौसला अफजाई करें, जो ना आप बजाय उनके कान भर के लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश करें। और मैं देखता हूँ अक्सर जो है खवातीन झगड़ा करवा के वो खुश होती हैं। देखा ना कैसे आई थी शादी करके, मैंने कैसे वापस भिजवा दिया उसको, जाना अब देखा घर बसा के गई है। हम अना परस्त बहुत है ना, हम ये नहीं सोच रहे होते हमने उस लड़की के घर को बर्बाद किया, हमने अपने बेटे के साथ जो ज्यादती की है वो हमें नजर नहीं आ रही होती। ये भी है, और साथ एक आंसर और भी आता है, फिर एक जहेज की लानत हमारे साथ जो ना, फिर वो लड़की अगर कोई कम जहेज लेके आ जाए या उसके पेरेंट्स गरीब हैं, उनकी इतनी इस्तात नहीं है, तो फिर उसके ऊपर भी बातें उठती हैं ना। हमें तो अगर मैं दूसरी जगह शादी करते तो इतना जहेज हमें मिलता, हमारा घर भर जाता। तो ये लालच नहीं करनी चाहिए,
जोड़े आसमानों में बनते हैं, अल्लाह की तरफ से होते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर जहेज़ पर किसी तरह का कोई कानून मौजूद है? क्योंकि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहता हो, हर जगह हर माँ बाप उनकी सोच यही है कि बेटी अगर रुखसत करनी है तो उससे पहले एक बड़ा ख़र्चा है जो आपको करना पड़ता है जहेज़ की सूरत में। तो क्या इस पर कोई कानून मौजूद है? बिल्कुल पाबंदी तो है इसके ऊपर, जो है ना, जो आप एक नॉर्मल चीज़ें साफ ज़ेर, अगर आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, कोई भी वालिदैन, जब बेटी पैदा होती है वालिदैन हमेशा कोशिश करते हैं उस वक्त से उसका जहेज़ जमा करना शुरू करते हैं। वो कोशिश उनकी होती है कि हमारी बेटी अगर अपने घर में जा रही है तो उसको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हो, और वो अपनी खुशी से देते हैं, अपनी रजामंदी से देते हैं। कुछ लोग होते हैं उनकी इस्तात होती है वो देते हैं, कुछ नहीं दे सकते, जो ना जो उनकी हैसियत होती है अपनी हैसियत के मुताबिक जो है ना उसको वो जहेज़ देते हैं। अच्छा, कानून क्या है? मैं कानून इसमें पाबंदी है जो है जहेज़ के ऊपर कि आप जो है ना वो इतनी ज़्यादा शादी के खर्चात, आपने देखा पंजाब में वन डिश का है, अब यहाँ सिंध में भी लाया जा रहा है, इसके ऊपर भी अभी डिस्कस हो रही है। बीच में आया भी था कुछ अरसे के लिए, इसके लिए अभी बल्कि खाने ही आई थिंक बीच में हुआ था, आई थिंक कुछ सालों पहले ऐसा कराची पाबंदी कुछ अर्सा लगाई थी इन्होंने, लेकिन उसके लिए कानून साजी अभी कर रहे हैं जो है ना इसके ऊपर। अभी मैं देख रहा था 1-2 दिन पहले कि वज़ीर आला साहब को एक तजावीज़ दी गई है कि आप जो है ना यहाँ पे पाबंदी लगाएं, वन डिश की इजाज़त देंगे ना, जैसे पंजाब में है जो ना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन तो वहाँ तो टाइम लिमिट भी बहुत है कि आपने इतने बजे, यहाँ पर भी कराची में भी आई थिंक 12 बजे हॉल 12 बजे है, लेकिन आपको पता है जो इलाका पुलिस है, अगर आप उनको 5000 रुपये दे दें तो आप रात के 2 बजे तक फंक्शन करते रहें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो फिर दूल्हा गिरफ्तार हो जाता है। ये जो पैसा है ना, ये बहुत बड़ा, ये हर जगह पे असर रसूख, हर जगह पे, ये कराची में नहीं है, पंजाब के अंदर भी ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं हम इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद जो है इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। हमारे साथ लियाकत अली मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, और हम आज लीगल ऐसे इशू पे बात कर रहे हैं जो बड़ा खूबसूरत बंधन है, जिसे बहुत मोहब्बतों के साथ, दुआओं के साथ जो है वो बनाया जाता है। जब बेटे की पैदाइश होती है तब भी माँ ये सोचती है कि मैं अपनी मर्ज़ी की जो है वो बहू लेकर आऊँगी, और वो मुख्तलिफ़ तरह के ख्वाब देखती है। और जब बेटी की पैदाइश होती है तो माँ कहती है कि मैं बहुत नाज़ों से इसे पालूँ ताकि मैं इसकी ऐसी परवरिश कर सकूँ कि जब ये अगले घर जाए तो एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। तो चाहे माँ हो बेटे की हो या माँ जो है वो बेटी की हो, ऑलमोस्ट जो है वो उनकी तरबियत में या उनकी ज़िंदगी के गुजारने के जो तमाम मराहिल हैं उनमें एक ही चीज़ जो है वो मद्देनज़र रखती हैं, और उसमें जो उसका जो पहलू होता है वो यही होता है कि इनकी जो शादी है वो बेहतर तरीके से होनी चाहिए, या अगली ज़िंदगी जो है वो अच्छे बेहतर इंसान के साथ गुजार सकें। लेकिन कुछ लोग जो हैं ये हक़ अपने माँ बाप से छीन लेते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हम अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला जो है वो ख़ुद करेंगे, और वो उस तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद उनको जो ज़िंदगी में मसाइल होते हैं, कुछ इश्यूज़ अभी यहाँ पर लियाकत साहब ने आपके सामने भी रखे। मेरे साथ शमशाद बीबी मौजूद हैं। इनकी ज़िंदगी में इन्होंने ख़ुद फ़ैसला किया और उसके बाद क्या मसाइल आए, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक, खैरियत से? अगर आप थोड़ा ऊंचा बोलेंगी तो फिर मैं आपको बेहतर सुन सकूंगी। अच्छा, ये बताएं आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? ताल्लुक़ केरला हम जुहार से, जुहार वाले इलाके से, गुलिस्तान जुहार। अच्छा, मतलब यहीं से हैं, कराची से हैं। अच्छा, क्योंकि शायद ये मेरी बात समझ पाएंगे उर्दू में? अच्छा, शमशाद दीदी, मुझे ये बताइए कि आपके साथ क्या हुआ, आपका मसला क्या हुआ कि आपको यहाँ तक पहुँचना पड़ा? आपने शादी की, कौन थे वो जिनसे आपने शादी की? आपके ख़ानदान के हैं? नहीं, ख़ानदान के लिए गैर है। गैर हैं? अच्छा, तो आपकी मुलाकात कैसे हुई? हमारी मुलाकात, वो काम रिक्शा चलाता था, मैं काम करती थी ऐसे से। क्या होता था? वो रिक्शा चलाता था, मैं काम करती थी। अच्छा, आप किसी के घर पे काम करती थी, वो रिक्शा चलाते थे, तो आप इनके रिक्शे में आया जाया करती थी? जी हाँ। अच्छा, तो उस रिक्शे में आने जाने में जो है वो आप लोगों की बात हुई और उसके बाद जो है आप लोगों ने फैसला किया कि हमें जो है वो अब शादी करनी है? जी। अच्छा, तो आपने अपनी वालदा से, अपने घर में कितने बहन भाई हैं आप लोग? मेरे 5 भाई हैं, 3 बहन हैं हम लोग। अच्छा, और आपके वालिद और वालदा हैं हयात माशाल्लाह? अच्छा, तो आपने बात की किसी से कि ऐसा हो गया है, मतलब मैं किसी को किया है, मैं अम्मी से किया, भाभी से भी किया है बात, अबू से भी किया था, लेकिन नहीं मान रहे थे, मारने की धमकी दे रहे थे। तुम्हारा नहीं मान रहे थे? वो कहते थे हम लोग घर में नहीं देंगे।
गैरों में नहीं देंगे। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा जो है वो हर चीज़ में ये बात बीच में आ जाती है। ठीक, तो फिर आपने किसी कोई भी नहीं माना, ना बहन ना भाई ना वालिद? तू झगड़ा किया, मारा पीटा है, तू हो गया, मारने की धमकी दी, तक क्या दया ऊपर चढ़ गए, ब्लॉक मारा सिर पे। आपके साथ उन्होंने ये किया, आपके सर पे ब्लॉक मारा? जख्मी है अभी तक। इतने जख्म थे। ये आपके साथ किसने किया? मेरे माँ बाप ने किया। आपके माँ बाप ने? अब्बू ने, भाई ने, सब लोगों ने मिल के। अच्छा, और ये बात करने से पहले वो आपके साथ प्यार से मोहब्बत से पहले प्यार मोहब्बत करते थे, जब इसी ने बोला था ना रिश्ते से, इसीलिए। अच्छा, तो आपने इनको मिलवाया अपने वालिद साहब से या अपने घर वालों से? हाँ मिलवाया था, लेकिन नहीं मान रहे थे। अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर आपने एक फैसला किया कि मैं अपनी मर्जी करूंगी। तो फिर आपने जब आप घर से निकली तो किसी को बताया था, बहन को? नहीं, मैं किसी को नहीं बताया था। मेरा तो पारा था ना, इतनी मुझे जाने भी नहीं देते थे, इसीलिए मैं किसी को नहीं बताया। अच्छा, तो फिर मुझे मारा था, इतनी मारा था, मैं जब होश आई तो भागी मैं इसी से। अच्छा, किसी को पता नहीं चला जब आप गई? नहीं पता चला, बाद में उठे, बाद में पता। रात में आप जो है वो अपने इस तरह घर से निकले। ओके ठीक। अच्छा, ये जो जितनी बात मैं अभी तक इनकी समझ सकी हूँ, ये इशू जो है वो हम बहुत बार सुनने को मिलता है हमें कि लियाकत साहब के फैमिली जो है वो आपस में शादी करना चाहती है, मतलब लड़की देनी है या लड़की लेनी है, इसकी वजह से जो है वो देखते ही नहीं है कि अगला लड़का बेहतर है नहीं है, मेरी बेटी का ख्याल रख सकता है या नहीं, बस ये चीज़ आड़े आ जाती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि शहरों में तो ऐसा नहीं है। शहरों में तो हर जो है ना ख़ानदान से बाहर भी रिश्ता करते हैं, लेकिन जो मुख्तलिफ कबीले हैं उनकी एक अपनी रस्म व रिवाज है, जो है ना वो अपनी रस्म व रिवाज, अपनी तहजीब व तमन्नन जो है वो कोशिश करते हैं कि हमारी जो बेटी है, जो हमारे जो रिश्ते हैं, एक तो बाहर ख़ानदान से हमारे घर में लड़की नहीं है, और अगर वो आ जाए, और अगर आ जाए तो उसकी तलाक करवा देते हैं, जो ना वो ज़बरदस्ती लड़के को बोलेंगे उसको छोड़ो, जैसे मैंने आपको कहा ना पसंद की शादी जो है, और कोशिश करते हैं कि हमारी बेटी अगर रिश्ता नहीं भी मिलेगा, लड़का छोटा भी होगा तो उसको बिठा देंगे, लेकिन ख़ानदान से बाहर रिश्ता नहीं देंगे। जो ये अभी भी ये रस्म व रिवाज चल रही है, जो ना जो कि बहुत सीधा पुरानी रस्म व रिवायत हैं। सेम इसी तरह इनकी फैमिली भी ऐसा हुआ कि ये जब इसने बताया कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ, तो इसको पहले उन्होंने मना किया, फिर मारपीट की, जो है ना इसको बंद कर दिया, पाबंदी लगा दी, आप काम करने नहीं जा सकती हो। उसके बाद जब इन दोनों ने शादी कर ली, शादी करने के बाद क्योंकि ये भी उसी इलाके में रहता है, तो ये खातून अपने शोहर के घर में थी, यहाँ से उसको अगवा करके ले गए इसके अपने घर वाले ज़बरदस्ती, जो ना अच्छा अगवा करके ले गए, वहाँ जाके इसके सर पे बुराक मारे उन्होंने, और इसके मुंह पे तकिया रख के इसको मारने की कोशिश की। बहरहाल उसको टार्चर किया कि तुम अपने शोहर के खिलाफ बयान दो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो आपको अगवा करके ले गया था और ज़बरदस्ती आपसे शादी की है, और आप उससे तलाक भी लो। जना जब इसने कहा नहीं मैंने शादी की है, मैं नहीं करना चाहती, तो इसको 1-2 दिन उन्होंने कैद रखा। उसके बाद फिर जो है ना इसको मौका मिला, ये भागी वहाँ से अपने शोहर के पास वापस। अच्छा। जब ये वापस भागी है तो उसके फौरी तौर पे इन्होंने मुझसे रब्ता किया, फिर हमने इनकी हरासमेंट की पिटीशन एक लगाई कोर्ट में, क्योंकि पुलिस जैसे ही लड़की वहाँ से निकली है तो पुलिस इनके घर पहुँच गई थी। अच्छा। जैसे ही आई है वहाँ से, उसके बाद पुलिस का रेड इनके घर पे पड़ गया, ये तमाम घर वाले वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद फिर हम कोर्ट में गए, वहाँ हमने जाके हरासमेंट की पिटीशन लगाई। हमें पता नहीं था कि हमारे खिलाफ किस थाने में FIR कटी हुई है, हमें तो ये भी नहीं पता था। मुख्तलिफ पुलिस की गाड़ियाँ, एक थाने से पुलिस आ रही है, कभी दूसरे थाने से आ रही है, तो ये बेचारे दर बदर थे, जो ना तो बड़े परेशान थे। पिटीशन का फ़ायदा में ये हुआ कि अदालत में जो पुलिस की रिपोर्ट आई, पुलिस ने अपनी जान छुड़वाने के लिए कि जी हमने गैर कानूनी रेड नहीं किया है, इनके खिलाफ FIR कटी हुई है। उस FIR के ज़रिए फिर हमने जाके इनकी ज़मानत करवाई, ज़मानत करवा के फिर इस लड़की को इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। इसके तकरीबन घर वाले नहीं भी हो तो 60-70 लोग, जिसके अंदर 20-25 खवातीन थी, जो ना और बाकी सारे फरार हो गए थे? नहीं, बाकी मर्द थे। इसको अदालत से भी अगवा करने की कोशिश की उन्होंने, जो ना जब इसका बयान हुआ तो फिर हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की, थाना सिटी कोर्ट की पुलिस मोबाइल ली हमने, पुलिस मोबाइल इनको इनके मकाम तक छोड़ के आई, जो ना अब ये देखें कितनी परेशानी इनको हुई होगी, और अभी भी इनको धमकियां दे रहे हैं, इनके घर में घुस जाते हैं, इनको कहते हैं हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हमने आपके पीछे किराए के कातिल लगा दिए हैं, जो हम आपके खिलाफ झूठी FIR काटेंगे, लेकिन लड़की खुश है, आप उसको छोड़ दे पीछे। मैं ये सोच रही हूँ कि
मैं ये नहीं कह रही कि जो तहजीब ये तो मैं है आपको या जेन्युइन वाकया बता रहा हूँ। ये किसी की मिरास नहीं है, ना अमीरों की ना गरीबों की। हर शख्स अपने हिसाब से, अपने फैमिली के हिसाब से, उनका एक कल्चर होता है, वो उसी को प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगी कि इसीलिए कहते हैं कि आप तालीम हासिल करें। जब आप पढ़े लिखे होते हैं, आप शऊर वाले होते हैं, तो आप चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। ऐसा नहीं है कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में सिर्फ आसानियाँ ही हैं या खुशियाँ ही हैं, लेकिन फिर भी वो सही को सही और गलत को गलत समझते हैं और कोशिश करते हैं कि चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, दूसरों को भी जीने का हक दिया जाए, खुद भी जिया जाए। लेकिन इस तरह के का जबर करना, ज़बरदस्ती करना, थोपना, एक शख्स, एक रूह अल्लाह ने इस दुनिया में भेजी है तो उसको हक है कि वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारे। उसने अपनी कब्र में जाके अपने अमाल का हिसाब देना है। लेकिन हम चाहते हैं कि सब जो हैं वो हमारे रिमोट कंट्रोल पर चल रहे हों। ऐसे तो ना आप खुद जी सकते हैं खुशी से, ना आप दूसरों को जीने का जो है वो मौका दे सकते हैं। खुद भी मुश्किल में ही होंगे वो लोग, कुछ सुकून में नहीं है। बिल्कुल मुश्किल में है। और आप ये देखें ना कि 2-3 दिन तक ये कोर्ट में आते रहे और 2-3 दिन तक हम पुलिस की प्रोटेक्शन लेते रहे। और वो ख़वातीन सुबह आती थी वहाँ पे, अदालत के गेट के बाहर बैठी हुई हैं, अदालत के बाहर बैठी हुई हैं। और इवन कि जब मैं इनको लेके आया कोर्ट में तो इनको उन्होंने इस्तकबाल गालियों से किया। वहाँ फिर मैंने उनको कहा कि अगर आपने यहाँ इनके साथ किसी किस्म की बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर उनको बाकायदा कहलवाया गया वहाँ पे पुलिस से कि भाई आप इनको तंग नहीं करेंगे, अगर आप इनको तंग करेंगे, ये लड़की अपनी मर्ज़ी से आई है, इसका बयान कोर्ट के सामने आ जाएगा, वो बता देगी अगर उसने को अगवा किया गया है। फिर ये लड़की जज साहब ने इसका बयान रिकॉर्ड किया, इसने कहा जी मुझे किसी ने अगवा नहीं किया है, बल्कि इसने अपने ज़ख्म दिखाया कि ये मेरे सर पे ज़ख्म है, मुझे उन्होंने मारा है, मुझे इनसे ख़तरा है। इसने कहा आप अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हो? बोला नहीं। घर वालों से मिलना चाहती हो? बोला मैं उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी ना, मेरे साथ जो उन्होंने जुल्म किया है। देखिए ठीक है, अगर आपकी बेटी थी, उसने शादी की है तो आप एक्सेप्ट कर लें और उसके बाद कंप्रोमाइज़ कर लें। हो सकता है कि आपकी बच्ची की जो चॉइस है वो ठीक है, वो खुश है वहाँ पे, आप उसको दुआएं दें, रुखसत करें। जोड़े आसमानों में बनते हैं, अल्लाह की तरफ से हो गया, आप एक चीज़ हो गई है, अब आप एक अना बना के बैठे हुए हैं। और वो हम कहते हैं ना कि हम अपने दीन में से भी वही चीज़ें चुनते हैं जो हमें समझ आ रही होती हैं, वरना जो हमारा लोग क्या कहेंगे, ख़ानदान क्या कहेगा। ख़ानदान आपके घर में राशन नहीं डलवाता, ख़ानदान आपके बच्चों की खुशियों से खुश नहीं होता, लोग दूसरों के निवाले छीनते। मैं फिर ये कहूँगी कि कोई बेहतर अमल नहीं है, लेकिन इससे मना भी नहीं किया गया। अगर एक चीज़ हो गई है तो उसको एक्सेप्ट करना। लेकिन मुझे लगता है अभी बहुत अरसा लगेगा हमें शायद इस तरह की सिचुएशंस को कि हम डील कर सकें। और अगर आप घर भी देखें, जिस तरह ये लोगों के घरों में काम करती हैं, तो उनके बाकी जो घर के अफराद होंगे वो भी बड़े छोटे काम करते हैं। गरीब लोग हैं, आप खाम खा अपना पैसा ज़ाय कर रहे हैं, आप खाम खा काम छोड़ के जो है ना एक चीज़ के पीछे पड़ गए हैं। जो ना आज भी जो है ना इनकी सुबह तारीख थी, जो ना अभी बैठे हुए सारे कोर्ट में। अच्छा, अब आप लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे? नहीं, इनको तो मैंने निपटा दिया सुबह, जो ना ठीक, अब वो बैठे हुए हैं अभी तक जो। ओके, तो ये भी मसाइल हैं ना, मतलब ये बेचारे आते हैं तो अकेले नहीं आ सकते। जो अब इनके साथ 4-5 लोग आगे पीछे बैकअप पे होते हैं जब ये घर से निकलते हैं, क्योंकि रास्ते में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे नहीं है, वो रास्ते चेंज करके ही आते हैं। अब एक दुश्मनी का अंसर तो है ना। अब देखें, ये पता नहीं कब तक चलती है सिलसिला। तो ये होता है कि कोर्ट मैरिज करने का अंजाम या वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगर आप कदम उठाएंगे, अगर लड़का उठाएगा या लड़की उठाएगी, तो उसका यही अंजाम है कि एक दो ख़ानदानों के दरमियान दुश्मनी हो जाती है। आपने देखा, अक्सर हम देखते हैं कि शादी के नाम पे कारोकारी करा दे कत्ल कर देते हैं, दोनों लड़का लड़की को कत्ल कर देते हैं। और इससे केसेस मेरे पास रहे हैं, मैंने चलाए हैं जो ना। लेकिन बात यह है कि ये कब तक जो है ना चलता रहेगा। अब ये इसका जब कानून आपको इजाज़त देता है, शरीयत आपको इजाज़त देती है, अगर बच्ची ने ठीक है, हर शख्स को जो है ना अपनी आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का इख्तियार है, अपनी मर्ज़ी से शादी करने का इख्तियार है, तालीम हासिल करने का इख्तियार है, इबादत करने का इख्तियार है, तो आप कौन होते हैं किसी को पाबंदी लगाने वाले? तो यहाँ पर फिर भी शहर में ऐसा मामला हुआ है तो ये कोर्ट तक जा सकी या आप तक एक्सेस हो चुका। सोचें वो जो गाँव में या जिस तरह के हमारे एरियाज़ हैं, सिंध के कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर आप बिल्कुल 4 दीवारी में एक औरत को बंद करके रखते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो उनको पैरों में चप्पल नहीं देते, कि कहते हैं कि ये औरत जो है ये सर पर आकर बैठ जाएगी। ये मैं कह नहीं रही, ये हकीकत है, ऐसा होता है। मेरे अपने घर में जो काम करने आती हैं वो ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सुनाती हैं कि बस फिर उस वक्त इंसान सब्र और शुक्र ही करता है कि हम कितनी अच्छी, कितनी बेहतर ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारे जो सरों पर हमारे महरम हैं, हमारे भाई, हमारे बाप,
वो हमारे लिए कितना बेहतर सोचते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग गलत सोचते होंगे, लेकिन वो जो एक सोच डेवलप हो गई है ना कि एक औरत जो है अब वो बस पैर की जूती है, या उसको जो है वो हमने अपने ख़ानदान को मजबूत करने के लिए या अपनी जायदाद को अपने पास रखने के लिए जो है वो इस्तेमाल करना है, ये सोच कब ख़त्म होगी? इसका जवाब जो है वो आपके पास मौजूद है क्या? इस बात का कोई जवाब है? देखें, ये सोच तो कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन यह है कि हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमें तालीम हासिल करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को तालीम देनी पड़ेगी, अवेयरनेस देनी पड़ेगी। हमें वक्त के साथ साथ जो है ना, जैसे हालात हों उसके साथ आपको चलना है, वक्त के साथ साथ चलना है। नहीं कि आप पुरानी जो आपकी रस्म व रिवाज हैं उसके मुताबिक जो है ना आप उन्हीं के अंदर जकड़े हुए हैं, उन्हीं के तहत जो है ना अपने रिश्ते करते हैं, उन्हीं के तहत जो है ना आप अपनी अना बना के जो है बना के दुश्मनियाँ करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ साथ सबसे अहम मसला मैं कहता हूँ, हमारी पुलिस अगर ये झूठे केसेस करना बंद कर दे तो मसले का हल ही नहीं है कुछ। पुलिस को पता होता है, जब इनकी शादी हुई निकाह में गया हुआ था, वहाँ पे उनके पास मौजूद था, 2 मिनट में FIR काट देता है। उनको पता है अंजाम क्या होगा। आपने अपना वक्त ज़ाया किया। एक ब्रेक मुझे लेना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात की कर रहे हैं कि वो लोग जो अपनी पसंद की शादी कर लेते हैं और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में जो मसाइल पैदा होते हैं, जो मुश्किलात आती हैं, एक्सेप्टेंस नहीं होती उस रिलेशनशिप की, और फिर वो अपनी फैमिली से भी दूर हो जाते हैं, और जो उन्होंने सोचा होता है एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब, वो पता नहीं कहीं पीछे रह जाता है। और मुश्किलात, परेशानियाँ जो हैं वो फिर ज़ाहिरी तौर पर उनका जो है वो उस टाइम पर मुकद्दर बनते हैं। और इसी तरह की एक जो है वो ख़ातून मेरे साथ मौजूद भी हैं, शमशाद बीबी, जिन्होंने अपनी मर्ज़ी की शादी की। इसके बाद इनकी अपनी फैमिली ही जो है वो अब इनके अगेंस्ट हो गई है और कोर्ट में इस वक्त इनका केस चल रहा है, जिसको लियाकत साहब जो है वो देख रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगी, अभी जब आप अपने ससुराल में रहती हैं या अलग रहती हैं? मैं ससुराल में रहती हूँ। वो लोग, उनको पता था, वो शामिल थे शादी में, वो खुश थे? जी हाँ, खुश थे। अच्छा, तो अभी वहाँ आपको कोई मसला तो नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं है। वो आपको साथ मोहब्बत से रखते हैं? या। अच्छा, ये तो बड़ी बात है फिर। ये तो बहुत अलग सी चीज़ है कि अपने घर से आपको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अच्छा, वहाँ लड़के के घर वाले वो मान गए थे? उन्होंने किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं जी किया? बिल्कुल, लड़के के घर वाले इसमें राज़ी हैं। लड़के का वालिद साहब, उसके भाई, उन्होंने उसकी सपोर्ट की है, पूरी जना फैमिली ने उसका साथ दिया है। इवन के कोर्ट के अंदर भी इनकी अपनी ख़वातीन आती रही हैं, साथ आती रही है। बच्ची को उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा, हर तरह से उसको एक इज़्ज़त एहतराम से अपनी बेटी बना कर रखा हुआ है। और ये खातून खुश है जो ना। इससे तमाम सवाल जब इसका स्टेटमेंट हुआ था, जैसा आपने पूछे जो ना, इनको बिठाया, आप सोच लें, सोच समझ के एक सोच ये भी हो सकती है ना, एक माँ ये भी कह सकती है कि अच्छे खासे मेरे बेटे की जिंदगी थी, वो अपना काम कर रही थी, तुम आई हो तो उसको, उसकी FIR भी कट गई है, वो मुश्किलात में भी आ गया है, पुलिस भी उसके पीछे है। ये औरत, मैं एक सोच बता रही हूँ जो हमारे यहाँ एक सोच एग्जिस्ट करती है। कहते हैं ना कि औरत के आने से एक नसीब जुड़ता है तो मामलात बुरे। और हमारे यहाँ तो लोग पोक बहुत करते हैं, इतनी इतनी बातें बनाते हैं, हर चीज़ जो है वो औरत के ही सर पर डाल दी जाती है कि तुम्हारी आने से ये हो रहा है, तुम्हारे आने से ये हो रहा है, अच्छा हो तो हमारा नसीब हो, बुरा हुआ तो औरत के आने से हुआ। तो मेरे जहन में एक वो चीज़ थी, लेकिन आपने कहा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। राइट। और वो उसकी अपने बेटे की सपोर्ट कर रहे हैं और हर मकाम के उसके साथ खड़े हुए हैं। इनके जो वालिद साहब हैं, ससुर हैं, उसने इसको अपनी बेटी बनाया हुआ है। उन्होंने कहा आप परेशान नहीं। इवन के इनकी तरफ से पेशकश भी की गई है कोर्ट के अंदर, मेरे ज़रिए वहाँ पे इनकी फैमिली को भी रब्ता किया हमने। मैंने उनसे कहा कि अगर आप बैठना चाहें, कंप्रोमाइज़ करना चाहें तो मैं आपकी सुलह करवा देता हूँ, आप बच्ची को माफ़ कर दें, उसके सर पे हाथ रखें। अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हमें। उन्होंने कहा नहीं जी, हम नहीं माफ़ करेंगे। अच्छा, अब वैसे क्या होगा नतीजा? क्योंकि जब एक दोनों सामने मौजूद हैं, बयान हो गया, तो फिर क्या रिजल्ट है? देखें, केसेस तो ख़त्म हो गए, प्रोटेक्शन भी इनको मिल गई है जो ना, लेकिन एक दुश्मनी चल रही है। हाँ, वो तो केस अगर यहाँ से अना है, कुछ भी हो सकता है जो ना, इनकी तरफ से भी हो सकता है, उनकी तरफ से भी हो सकता है एक, लेकिन खौफ है दिल में जो ना कि जब तक ये दुश्मनी ख़त्म नहीं होगी, तनाज़ा ख़त्म नहीं होगा, तब तक ये होगा कि ये जगह बदलते रहेंगे। कभी एक जगह पे रहेंगे, कभी दूसरी जगह पे रहेंगे, कभी इनकी तरफ से उनको तकलीफ़ पहुँचाई जाएगी, कभी उनकी तरफ से पहुँचाई जाएगी। नुकसान दोनों का हुआ। इसमें अब उसका क्या रिज़ल्ट
आगे आके निकलता है वो अल्लाह की ज़ात बेहतर और जानती कुछ है। दुश्मनियां तो अगली नस्लों तक चलती जी बिल्कुल हैं। चलती है। और ये इसका मतलब ये है कि कोर्ट जो फैसला दे दे उसके बावजूद लोग जो हैं वो कहते हैं ठीक है कोर्ट की तरफ से ये फैसला हो गया, लेकिन अपनी अना को और अपने वो जो एक रिवेंज वाली कैफियत होती है उसको ख़त्म करने के लिए वो कोर्ट के बाद भी जो है वो फिर चाहे खुद जेल चले जाएं लेकिन उन्होंने अपनी दुश्मनी जो है वो पूरी करनी होती है। तो अब ये दोनों, मैं तो सोच रही हूँ, ये जो उन्होंने लाइफ का सोचा होगा, अब आप कह रहे हैं जगह तब्दील करनी है, मुश्किलात है, प्रॉपर काम नहीं कर सकते कहीं, फिर किस तरह लाइफ गुजरेगी? देखिए मैं आपको ऐसे कई जोड़े बता सकता हूँ जिनकी मैंने शादियाँ करवाई हैं। अच्छा, या हमारे ये भी पास काम करते हैं आप? नहीं, मतलब हमारे पास भी आते हैं। अच्छा, साफ ज़रे अगर एक कोई लड़का लड़की भाग के आ जाती है तो हम उसको भगा तो नहीं सकते जो ना, हम उनको जो है ना उनका निकाह करवा देते हैं। अगर उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए वो दिलवा देते हैं या उनको दारुल अमान भिजवा देते हैं। हमारे पास भी आते हैं लोग जो है ना, साफ ज़रे कोर्ट मैरिज बगैर वकील के नहीं होती जो ना, पार्टीज डायरेक्ट नहीं जा सकती जो ना। कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद शादी करके आते हैं और हमारे पास आके उनके केसेस होते हैं, चलाते हैं। तो मैंने आज तक देखा है कि उनके मसाइल ही देखे, मैंने कभी उनको खुश नहीं देखा है। दुश्मनी उनकी चल रही है। एक बात मैं ना इस पर चाहूँगी आपका कमेंट लूँ, लेकिन मैं पहले इनसे जानना चाहूँगी, ये जो आपके हस्बैंड हैं, इनसे शादी करने से पहले आपकी इनसे जो भी मुलाकात हुई वो आप जाती थी तो आपको रास्ते में ये मिले और आप इनके रिक्शे में सफ़र करती थी, इनके घर वालों से इनके बारे में जानना कि ये शख्स कैसा है, कहाँ रहता है, किन लोगों में उठता बैठता है, या इनकी फैमिली कैसी है, आपने शादी निकाह करने से पहले इस तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन की थी आपने? हाँ। मिली थी आप इनके घर वालों से? जी मिली थी, मिलवाया था मुझे। अच्छा, आप मिली थी जाकर? मिली तो फिर आपके दिल को तसल्ली हुई कि मुझे होगी तसल्ली। हो गई थी, आपको लगा कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ? ये मेरा बात पूछने का मकसद ये था क्योंकि जब ये मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है ना कि आप सामने देखी हुई नज़र आती हुई चीज़ भी जो है ना वो आप कहते हैं कि नहीं ये है नहीं, जो दूसरा जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो जो कहता है ना आपको लगता है कि वही हकीकत है, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। लेकिन जब हम भरोसा करते हैं ना तो अक्सर व बेशतर हमारे भरोसे जो हैं वो टूट भी जाते हैं। आप किसी शख्स पर भरोसा करके अपना घर छोड़कर निकलें और आगे जो उसने बताया हो वो वैसा ना हो, या वो शख्स जो है, कुछ लोग होते हैं जिनकी पहले से शादियां हुई भी होती हैं लेकिन वो नहीं बताते या वो छोड़ चुके होते हैं, इस तरह के बेशुमार ऐसे मामलात हैं। तो कहने का मकसद यही है कि जब फैमिली या आपके अपने शामिल हो जाते हैं ना तो फिर अगला भी डर रहा होता है और तमाम इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। लेकिन जब इस तरह के भी केसेस आते होंगे ना, आपने पसंद की शादी तो कर ली लेकिन आगे जो है वो आपने कुछ जाना ही नहीं, समझा ही नहीं कि आगे वाले शख्स का कैरेक्टर क्या है या उसके मामला। ऐसा भी होता है जब वो लड़की, बाज़ औक़ात लड़कियों को पछतावा भी होता है, फिर हम जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी, बदल जाती हैं। या बाज़ औक़ात ऐसा होती हैं कि वो लड़कियाँ वापस अपने घर वालों से रब्ता करके चली जाती हैं, वो उनसे माफ़ी मांग लेती हैं कि मुझसे गलती हो गई। ऐसे भी मैंने देखा है कि 8 दिन बाद भी खुला का केस फाइल हुआ है। 8 दिन बाद कोर्ट मैरिज हुई, उसके 8 दिन बाद, 3 दिन बाद भी हमने देखा है कि वहाँ पे खुला का केसेस फाइल हुए हैं। ऐसा होता है जो ना, कुछ शादियाँ ऐसी होती हैं जो कामयाब हो जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं नाकाम हो जाती हैं, कुछ में धोखे हो जाते हैं, धोखे हो जाते हैं, दुश्मनी को भेंट चढ़ जाते हैं जो ना। तो इसमें मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो है ना फैसले हो जाते हैं, लड़कियां वापस चली जाती हैं पुलिस के प्रेशर से, जागीरदारों के प्रेशर से, या बाज़ औक़ात जो है ना कहीं पर लड़कियां स्टैंड ले लेती हैं, वो अपने वो कहती नहीं अब मैंने शादी कर ली है, अब भले जो है ना कुछ भी हो जाए मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। ऐसा भी हुआ है और ऐसी कामयाब शादियाँ भी हुई हैं, उनकी औलादें भी हो गई हैं, आज भी वो खुश हैं, बाद में कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो इसमें 50-50 आप कह सकते हैं, 50% शादी कामयाब होती है, 50% नाकाम होती है। लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, चाहे आप किसी बहुत बड़े ओहदे पर, किसी बहुत बड़े नाम से आप जुड़े हुए हों, आपका ताल्लुक़ हो, या आप एक आम इंसान हो, अगर आप औरत हैं ना तो आपको अपने हर फैसले को आगे बढ़ाने से पहले जो है वो तकरीबन हर चीज़ को देखना चाहिए, हर चीज़ को समझना चाहिए। औरतें जो हैं, जो ख़वातीन हैं हमारी, वो बहुत इमोशनल होती हैं। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो यकीनन मैं यही बात करूंगी कि हर चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में आके भी आप काम भी कर रहे होते हैं, आप लोगों से भी मिल रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अल्लाह ने इस जो है ज़ात को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बनाया है, बड़ा जज्बाती बनाया है। हम मोहब्बत के आगे जो है वो हर चीज़ जो है वो अपने वो कह देते हैं कि ठीक है बेहतर फ़ैसले हो रहे हैं, अच्छी बात है, आप अच्छा फ़ैसला करें अपने लिए, लेकिन 10 बार सोचें किसी भी कदम को उठाने से पहले, क्योंकि जब एक चीज़ आपसे हो जाती है उसके बाद पूरी सोसाइटी जो है वो, अगर औरत वापस आ जाए या अगर नहीं भी आती तो बुरा औरत को ही कहा जाता है, मर्द को हमारी सोसाइटी में इतना कुछ वो नहीं करते।
बुरा नहीं कहा जाता। एक बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन बात यह है कि यहाँ तो चले इनकी पसंद की शादी या कोर्ट मैरिज की बात करूँ, यहाँ तो जो अरेंज मैरिज होती है वो भी शादियाँ नाकाम हो जाती हैं। उनके भी हमने देखे 2-2 महीने बाद खुला के केस फाइल हुए हैं, लड़का ठीक नहीं था। धोखे की, जहाँ पे धोखे की बुनियाद पे आप रिश्ते करेंगे वहाँ पे आपके रिश्ते कामयाब नहीं होंगे। अब एक लड़के ने शादी की, उसने पहले शादीशुदा था, उसने नहीं बताया वहाँ पे। जब इस हकीकत का बाद में इल्म हुआ उस लड़की वालों को, तो यकीनन वहाँ पे इख्तलाफ पैदा हो जाता है। तो वहाँ पे लड़की नहीं रहना पसंद करती, वो कहती है इसने झूठ बोला है मुझसे। जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम भी तो ये होगी ना, हम ये देखते हैं कि सामने वाला जो है वो कितनी बड़ी गाड़ी में है, उसका बैंक बैलेंस कितना है, वो उसके पास कितना पैसा है। बस ये चीज़ देखकर कुछ घर ऐसे भी हैं जो शादी कर देते हैं। अब वो ये नहीं सोचते कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है, ये सवाल हम नहीं करते। हम ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इतना पैसा है, इतना सारा कुछ है, ज़ाहिरी तौर पर सब कुछ बहुत अच्छा है और मेरी बेटी जाके बहुत राज करेगी, अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी, ख़ानदान वालों में होगा कि हमने बहुत पैसे वालों में ब्याही है। तो यहाँ पे भी ये भी तो मसाइल है ना। अगर आप लालच कहते हैं बुरी बला है। लालच में फिर इंसान जो है ना, जब लालच उसमें अंधा हो जाता है तो उसको कुछ नज़र नहीं आता है। उसके साथ उसको उस वक्त अंदाज़ा होता है जब वो चीज़ उसके साथ हो चुकी होती है जो ना। तो यकीनन ये पेरेंट्स की या लड़की के घर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि आप कहीं रिश्ता करते हैं तो पहले मालूमात ज़रूरी है। आप उसकी डिटेल कलेक्ट करें कि जहाँ पे आप रिश्ता कर रहे हैं वो किस तरह की फैमिली है, किस तरह के लोग हैं। यकीनन लड़के वाले भी पूरी मालूमात करते हैं लड़की वालों की। आजकल तो बड़ी आसानी से जाना मालूमात हो जाती है। लोगों के मोबाइल नंबर है। केस लेकर आए थे जो एक लड़की थी, उनके वालिदैन भी यहाँ आए थे कि उन्होंने शादी कर दी थी और उसके बाद जो है वो उन ससुराल वालों ने उसको मार के और पंखे से लटका दिया था। उसकी पिक्चर्स भी थी। वो बहुत ही कुछ, वो उस लड़की के ख्याल से हाथों से उस टाइम मेहंदी भी नहीं, लाल जोड़ा उसने पहना हुआ था इस तरह, और आप उसको इस तरह सांवले रंग के ऊपर उसको मारा। हाँ, उसको रंग पे आप देखें, इतनी उस बच्ची को बिहार के लाए हैं आप, इज्जत से लेकर आए हैं, और सिर्फ इसलिए कि उसका सांवला रंग है उस पर आपने जो है उस बच्ची को मार दिया उसको आपने। और फिर उसके बाद आप ये कहते हैं कि उसने खुदकुशी कर ली। अच्छी बेहतर ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब वो देख रही होगी और आपने उसके साथ जो है इस तरह के मसाइल किए। ये तो जहालत ही है ना। ये तो अगर हम इसीलिए बार बार कहते हैं लोगों में तालीम आम करें, लोग पढ़े लिखे होंगे तो शऊर आएगा। आप सिर्फ एक कम रंग पे, वो भी कोई काली नहीं थी, वो अच्छा रंग था उसका, आप तस्वीरें भी उसकी लेकर आए थे, हमने दिखाई भी थी, उस पे लोगों ने उनको मार दिया। वो केस भी अभी तक चल रहा है। उसके बाद एक और वाकया हुआ कि शोहर ने तशद्दुद करके अपनी बीवी की पसलियाँ तोड़ दी। वो खातून एक जो है ना, उसका एक बच्चा भी है, वो मर गई। इस तरह के तो बेशुमार हम देखते हैं आए दिन। जो है वो कहता था जब अपने घर वाले से पैसे लेके आओ, उसका वालिद पालिश का काम करता है, वो कहता है मैं कहाँ से दूंगा, मेरी 6 बेटियां, मेरे को बेटा नहीं है। अल्लाह बस हम इस तरह के तो बेशुमार वाकयात हैं रखे। बुरे लोगों से बहुत शुक्रिया लेकर साहब आपका, शमशाद भी आपका, क्या प्रोग्राम में आई। एक ब्रेक, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। सलाम पाकिस्तान।